प्रदेश के अलवर जिले में गौ तस्करी के शक में मारे गए रकबर उर्फ अकबर खान का मामला सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। शुक्रवार को ये घटना हुई। शनिवार को मीडिया के जरिए ये खबर लोगों तक पहुंची, लेकिन राजस्थान सरकार का रवैया लापरवाहपूर्ण रहा। मॉब लिंचिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया और संसद में मामले की गूंज ने सरकार को चेताया और आनन फानन में प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच दल गठित किया। इस मामले पर विपक्ष भी सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। विपक्ष ने साफ तौर पर इस मामले में साजिश होने की बात कही है। जांच रिपोर्ट में जो कमी थी वो वास्तव में उसको लंबे समय तक थाने पर रहा। पहले उन्होंने गायों को जो है गौशाला पहुंचाने का काम किया, उसके कारण से डिले हुआ। ये कारण से वहाँ ले जाते समय जो है वहाँ पहुँचने के बाद 4 बजे के लगभग डॉक्टर ने जब आया तब उसको ये तो 3:42 पे अंदर प्रवेश कर गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर ने उसको मरा हुआ। तो एक तरह से थाने पे ले जाने के बाद सीधा हॉस्पिटल ले जाना था, बनिस्पत ये कि उसने पहले गायों को गौशाला में छोड़ने के लिए चला गया। जिले की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पहले तो गुंडागर्दी बदमाश लोग या लोग करते थे, असामाजिक तत्व करते थे, अब उसी श्रेणी के अंदर राजस्थान पुलिस आ रही है। हम मांग करते हैं कि जो ये पुलिस के जितने भी सिपाही थे, अफसर थे, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर हो, सीबीआई उसकी जांच करे। दोषी उसके अंदर राजस्थान पुलिस है और वो एक खुद ही जांच सक्षम नहीं है करने के लिए, और जो अन्य दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच दल विशिष्ट डीजी कानून व्यवस्था NRK रेड्डी की अध्यक्षता में बनाया है। रेड्डी ने भी सभी पहलुओं की जांच कर ये माना है कि पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। We did ask the complainants about the family members who came here. We did ask them if they have anything on that count. They said they didn't have any doubt about that. They have no doubts about the police being involved in the physical assault of the injured. From what I gather, the little time they had, they went to the spot around 1:20, brought him here, then went there, and it was raining all the time. If there is anything like that, we'll definitely look into the investigation. That's what I'm saying. We have left it open at this stage, giving the time constraint we had and looking at the seriousness of the incident. अलवर में गौ तस्करी के शक को लेकर हत्या का ये तीसरा मामला है। इस मामले की गूंज संसद में तेज हो गई है। दूसरे दिन भी संसद में इस मामले को जोर शोर से उछाला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 28 तारीख को सुनवाई होनी है। वहीं केंद्र ने मामले को गंभीरता से भांपते हुए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ये समिति 4 हफ्ते में मंत्री समूह को रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कल ही एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है अंडर द चेयरमैन ऑफ द होम सेक्रेटरी, और ये हाई लेवल कमेटी जब अपनी रिकमेंडेशन देगी, जो कि 4 सप्ताह के अंदर विदिन 4 वीक यह हाई लेवल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हमारी चेयरमैनशिप में बना है, जो कि हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन पर विचार करने के बाद यह अपना फैसला करेंगे कि लिंचिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। इट इज अ हिनियस क्राइम, inhuman, brutal crime, but the few ugly motivated people are taking advantage of it and trying to create disturbance in the country. We demand exemplary punishment to those who are creating this mischief and creating a very uncertain situation. Government should not keep mum and don't allow such things to happen. जो हमारी मांग है, इंस्टेड ऑफ कमिटी जो यहाँ होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में करने के बजाय और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो कमिटी हो रही है, लेट देम डू इट। लेकिन मैं डिमांड करता हूँ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को आप नियुक्त करो, ये सब घटनाएं इंक्वायरी करो और रिपोर्ट आने दो, और जो भी अपराधी है उसको शिक्षा दो। खास खबर में आज आपका स्वागत है। मुद्दा है बड़ा ही मुद्दा कहा जा सकता है, सड़क से लेकर संसद तक जिस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है वो मुद्दा है मॉब लिंचिंग का। मैं अनिल सेन चर्चा करेंगे सियासतदारों से कि आखिरकार
इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? और घटना होती है, कमेटी का गठन होता है, लेकिन फिर भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जाता है। देश भर के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, हर स्टेट से कुछ इसी तरह की घटनाएं आती हैं और अलवर में खासतौर से ये तीसरी घटना है, पहली नहीं है, दूसरी घटना हुई और ये तीसरी घटना होती है जिसमें ये कहा जाए कि रकबर की मौत भी हो चुकी है। अब मामले को लेकर संजीदा हैं सियासतदार, सरकार और यहां तक कि केंद्र सरकार भी मामले में कहीं ना कहीं दखल देती हुई देखी जा सकती है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत क्यों नहीं हो, बयानबाजी क्यों नहीं हो, न्याय तो मिलना ही चाहिए। और सीबीआई जांच की अगर मांग होती है तो सत्ता पक्ष की ओर से शायद बयान कुछ और ही आते हैं। हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार मॉब लिंचिंग के इस इश्यू के ऊपर कुछ निष्कर्ष निकल कर आए। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक भाकर जी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं और योगेंद्र जोशी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विक्रम सिंह जी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आरपीएस अधिकारी जो है वो हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा के अंदर सबसे पहले बीजेपी से हम पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। मॉब लिंचिंग पहली घटना नहीं है और उसके बावजूद राज्य की अगर बात करें और केंद्र की बात करें, आपकी सरकार है, फिर भी घटना क्यों नहीं रुक पा रही? देखिए, इस मामले पे पहले भी माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आ चुका है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और इसकी ऐसी वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात के उपाय किए जाएंगे। यही कारण है कि 4 उच्च पुलिस आईपीएस अधिकारियों का एक दीपक जी बना दी है। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। यही कारण है कि स्वयं ऐसे मौसम में भी आज स्वयं गृह मंत्री अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ अभी दौरे पे गए और थाने पे गए, जहां उन्होंने मौका वारदात का मुआयना किया है। और इस बात को हमने कल ही मान लिया था, स्वयं पुलिस अधिकारियों ने मान लिया था कि हाँ कहीं चूक हुई है, और यही कारण है उस चूक के कारण जो संबंधित अधिकारियों हैं उनमें से 2 को तो लाइन हाजिर कर दिया, 1 को सस्पेंड कर दिया गया और आगे की जांच जारी है। यही बात करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु का कारण उसके आंतरिक हिस्सों में चोट थी। तो इस बात के लिए अभी जांच की जा रही है और बहुत ही जल्द ही जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीपक जी से मान लिया जाए कि अभी गृह मंत्री जी दौरा कर रहे हैं, 4 पर गाज गिरने से क्या आगे? ये तो शुरुआत, ये तो अभी बानगी मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखिए, इसीलिए हमने केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने इसके लिए सोचा कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यही सोच के केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक टीम बनाई है। वो टीम को बोला गया कि आप 4 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो मंत्री समूह को सबमिट करेंगे, जो उसे प्रधानमंत्री को देंगे, और इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता देखिए। तो यही सोच करके वो काम करेंगे और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर जो अभी तक के कानून है इस बात को लेकर के, उसके अंदर संशोधन हो सकता है और एक नया ऐसा कड़ा कानून आएगा जिसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो। तो इस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात की ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात की बार बार आप ये बात करते हैं मॉब लिंचिंग पे, क्या कारण है कि इसी घटना को बार बार लिया जाता है? क्या मॉब लिंचिंग जिस शब्दों का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये एक क्लाइमेट पॉलिटिक्स चल रही है, माहौल वाली राजनीति की जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए। बार बार एक माहौल बनाया जाता है, पिछले 4 साल से बार बार ये माहौल बनाया जा रहा है कि कतिपय स्वार्थी तत्वों द्वारा एक वर्ग विशेष को, एक समाज विशेष को ऊपर केंद्रित करके ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो इस तरह का काम करें। क्या भाई कश्मीर में नहीं हुआ? क्या पता आसाम में नहीं हुआ? आगरा में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, हर जगह ऐसी घटना हुई है और हर जगह किसी और वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के ऊपर हमले हुए। आसाम की बात करो, मॉब लिंचिंग को आप किसी एक जिस गौ तस्करी है उनकी बात मत देखिए। देखिए, अलवर एक ऐसा एरिया है जिसका 180 किलोमीटर से भी ज्यादा पोरस बॉर्डर है और मोइवात इलाका जो है वहां का, वो एक बहुत ही ज्यादा गौ तस्करी के लिए बहुत सालों से, करीबन 20, 30, 40 सालों से कुख्यात रहा है और उन्होंने दिल्ली और बाकी राज्यों में इस तरह की घटनाएं की। और जो व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है वो स्वयं उसके ऊपर 29 दिसंबर 2014 में गौ तस्करी का केस लगा था। हालांकि ये बात जस्टिफाइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति भीड़तंत्र उसको अपनी कानून को हाथ में ले, उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि जब भी बाकी देश के राज्यों में होता है, आप देखिए डायन के नाम पे हमेशा समूह इकट्ठा होकर के लोगों की हत्या कर देता है। बच्चा चोरी के केस में पिछले 6 महीने में आपकी जानकारी के लिए अनिल जी 32 ऐसे केस हो चुके हैं जहां 32 लोगों को मार दिया गया भीड़ द्वारा। तो आप उन सभी हिस्सों को लेकर सब मुद्दे आसाम में देखिए, आसाम में 17 साल में बड़ी बात मानी है
कि आखिरकार भीड़ का चेहरा नहीं है। सरकार ये तय नहीं कर पाती है कि आखिरकार वो भीड़ कौन थी, और ऐसे इश्यूज पर रोक नहीं लगा पा रही है गवर्नमेंट। तो क्या इसके ऊपर सरकार कुछ कड़ा कदम उठाएगी, कुछ आप उस भीड़ को रोक पाओगे इस तरह के? जी बिल्कुल। देखो, जब लोकतंत्र भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने लग जाता है तो ये अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र की उसके लिए। यही कारण है कि हम इसके ऊपर आने वाले समय आपको कि कहीं ये लास्ट घटना होगी अलवर की, जिस तरह से ये घटना है और जिस तरह का कदम सरकार उठा रही है, गृह मंत्री मौके पर पहुंचे, आश्वस्त हैं आपकी ये लास्ट घटना होगी? मैं सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इतनी जल्दी जागने वाली है। आप देखिए, घटनाओं पर घटनाएं होती जा रही हैं। मेरे साथी भाजपा के भाकर साहब ने इतने सारे राज्य गिना दिए। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और जिन राज्यों में सरकार है बीजेपी की और ऐसी घटनाएं हैं उनका इन्होंने नाम लिया नहीं है। क्यों भाजपा के शासित प्रदेशों में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्यों इस तरह के अपराधी और इस तरह की संगठित भीड़ है, उसमें 2-4 लोग जय श्री राम के नारे लगाने वाले, भगवा वस्त्र धारण करने वाले, भगवा झंडे रखने वाले, गोरक्ष दल, फला दल, हिंदू दल, बजरंग दल, ये क्या है? आप देश को किस तरह से ले जा रहे हैं? और बात दूसरी तरह की घटनाओं की, तो जिम्मेदारी किसकी है सर? आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे राज्यों में आज बहुत गर्व से कहते हैं 22 राज्यों में हमारी सरकार है, तो 22 राज्यों का मतलब अधिकतर आपकी सरकार है। आप क्यों नहीं रोक पा रहे? किसको ब्लेम करना चाहते हैं आप, और किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके रोकेगा? क्यों नहीं कानून बनाते? 1 घटना, 2 घटना, 5 घटना, क्या आप इंतजार ही करते रहेंगे? ये लंबा समय इंतजार करने का नहीं होता। और अपराधी की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। अपराध को रोकने की जरूरत है, लेकिन क्यों एक वर्ग के खिलाफ हो रही है लोग? सुप्रीम कोर्ट के बयान की मोबलिंग पर अलग से कानून की जरूरत नहीं है, तो आप है उस कानून क्यों आपकी पकड़ नहीं पाया इस मामले पर? लेकिन जिस तरह की भीड़ जो लोगों को आ रही है, क्या लगता है प्रायोजित है या फिर मैं इसको एकदम से पूरा प्रायोजित तो नहीं कहता, लेकिन कहीं न कहीं शायद जरूर है। अलवर की घटना में एक भाजपा के एक ही विधायक का नाम आता है। उस गवाह ने भी बोला है कि जो लोगों ने बोला है कि एमएलए साहब की हमारी छूट दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, चला दो। इस तरह के नाम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? दूसरे पार्टियों के नेताओं के नाम तो नहीं लिए जा रहे, और वो अपने विवादित बयानों के लिए पहले भी जाने जाते हैं। ये घटना नहीं कहता कि हो रहा है, लेकिन क्यों उनका नाम सैकड़ों की घटनाओं में उनका नाम जोड़ा जा रहा है? अलवर से तीसरी घटना है, कैसे लगाम लगे इन घटनाओं पर? क्योंकि राजनीति के इश्यू पर जब उठते हैं तो सवाल यही खड़े होते हैं कि इस तरह के मामले क्यों उठाए जाते हैं। देखिए, अनिल जी, भाकर साहब बड़े तरीके से कह रहे थे कि सरकार बड़ी चिंतित है। सरकार यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री खुद स्वयं आए हुए थे 21 तारीख को इस घटना के ऊपर। अगर चाहते तो उस दिन वहां बैठकर के अधिकारियों से बात कर सकते थे और करते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला सोमवार को नहीं जाता, याचिका जो पुरेवाला ने की है, कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ने याचिका दायर की और उसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वो लिया है कि अवमानना याचिका दायर स्वीकार कर ली है, उसके बाद जो जिस प्रकार के दिशा निर्देश आए और पार्लियामेंट में जो मामला उठ गया, उसके बाद तो ये जागे अभी कह रहे हैं कि हमारे बड़े अधिकारी वहां गए। बड़े अधिकारी मान रहे हैं कि आपकी पुलिस का जो 3 घंटे का जो गड़बड़ हुई और 3 घंटे में पहले गायों को 2 को गौशाला छोड़ने जाना के लिए 7 किलोमीटर गए आपने उस व्यक्ति जो घायल हो गया, सबसे पहले ये होता है कि घायल हो जाता है उसको अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, उसके बाद उसकी पहले प्राथमिक चिकित्सा हो, सब कुछ हो, उसके बाद घटना आपने स्वीकार। अब देखिएगा जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो उसमें क्या चीज आई है, 12 चोटें आई है, पैर और हाथ की फ्रैक्चर आया है और सारी चीजें सब रिपोर्ट आने के बाद अब NRN रेड्डी जो स्पेशल डीजी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी नेग्लिजेंसी हुई है और हम उसके ऊपर खिलाफ आज गृह मंत्री जी को खुद को भी जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसको रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि तो कहा जाएगा गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए घटना स्थल पर। जब घटना हुई है 20 तारीख को, गृह मंत्री जी कब गए? 24 तारीख को। उनको 24 तारीख को जागे, वो उससे पहले जागे ही नहीं। 21 तारीख को कह रहे थे कि क्या हो गया भाई, 3 को गिरफ्तार कर लिया, अब और कुछ पूछना है क्या मुझसे? मैं भी था उस वक्त, बीजेपी का इनका सम्मेलन
प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, वो सब बिजी थे, उसमें घटना हो गई प्रदेश में इतनी भयंकर और जिस प्रकार की घृणित घटना हुई, ये पहली बार तो हुई नहीं, उससे पहले भी हुई। एफआईआर किस प्रकार से लगी हो, एफआईआर लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय तक फाइल कितनी जल्दी पहुंच गई थी। अगर उसको कोर्ट अगर उसको नहीं करते या खोलते तो पहले वाले में, पहलू खां वाले में हुआ ना घटना। आपकी एक गौ माता सबकी माता है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन आप व्यक्ति को कैसे हत्या कर सकते हो किसी के लिए? आप जब तक तय करने का अधिकार आपका नहीं है, अपराधी है, कोर्ट है, उसको सजा देगा, लेकिन आप खुद स्वयं उसको सजा देने लग जाते। लेकिन ये 4 लड़के वो रात को कर क्या रहे थे वहां पर, जो चारों लड़कों की बात आई, ये खुल कर अब जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ जगह, क्योंकि थाने का तो सीसीटीवी कैमरा खराब था, अब थाने का ही सीसीटीवी कैमरा अगर खराब करके रखोगे तो घटनाक्रम होता तो सामान्य मालूम पड़ता है कितनी बजे आपका किसको लेके आए कैसे। अब वो कह रहे हैं कि नवल शर्मा का जो बयान आ रहा है कि साहब वो एक पुलिस वाला उसको मार रहा था, ले जाते पुलिस वाला मारा, तो ये सब घटनाक्रम में बहुत बारीकी तरह तो जाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को आपको 28 तारीख को सुनवाई है, वहां आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद में फैसला होना, क्योंकि पार्लियामेंट भी, इसलिए पार्लियामेंट में जब मामला उठा तो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बन गई कि साहब 4 सप्ताह में जो केंद्रीय गृह सचिव की कमेटी रिपोर्ट देगी और उस पर कार्रवाई कैसे हो, इस पर क्योंकि अधिनियम बनेगा और वो सारी बातें होगी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब से मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। अब कल आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन खड़गड़े जी का मैं आज अभी संसद में बोल रहे थे कि इसके आपको जो सारी बातें करो, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज से जांच कराइए तो सारी चीजें सामने आएगी। तो राजनीतिकरण तो होगा, क्योंकि आप जिस तरह से राजनीति करते हैं तो कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहेगी। उसके दौरान ट्वीट भी किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसके अंदर। अब आप जवाब देने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने समय रहते हुए कार्रवाई की होती तो ये स्थिति इतनी भयंकर नहीं बनती, ये इसको बचाया जा सकता था। ये घटना जिस प्रकार की हत्या का मामला अब दर्ज हुआ है, अब उसमें कौन कौन से क्या होंगे वो जांच के बाद परिवर्तित होगा। 302 का मामला दर्ज हो गया। गृह मंत्री जी को, राजस्थान के जो गृह मंत्री जी, मैं उनको सुन रहा था, गुलाब चंद कटारिया, उसके वो लेके चीफ सेक्रेटरी और डीजी को भी गए। लेकिन इतने दिन बाद क्यों? 20 तारीख के बाद आप 24 तारीख को जाने की अब घटना के तथ्य तो खत्म हो जाते हैं। अब भाकर जी कह रहे थे कि बहुत तुरंत गति से कार्रवाई की है। अरे तुरंत गति से कार्रवाई की गई होती तो 21 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर में आए होते, यहां अगर वो उच्च स्तर पर बैठक ले लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उनको पार्लियामेंट में जवाब देना है क्योंकि स्थिति खराब है, वहां सबको घेरने की स्थिति बन रही है। इसलिए मजबूरी में आप देखिएगा, मैं अभी आपके जो आरएसएस के वो है इंद्रेश कुमार, वो कह रहे थे बीफ खाना बंद कर दो तो घटनाएं होना बंद हो जाए। देखिए आप किस तरह के ये चीज मैं सुन रहा था भाई। आप जो चीजें आप, क्योंकि उनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं बिजू जी, वो तो फिर वो कहेंगे कि वो तो विरोध करेंगे, हम तो कहते हैं। तो ये सारी चीजें सब बातें ऐसी बातें हो रही है। तो लेकिन आपको इस पे अब गंभीरता से लेकर के, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा भी आएगी अब सितंबर में, वहां कानून ला सकते हैं, केंद्र में आएगा कानून। लेकिन ये घटना पुनर्गठित न हो, क्योंकि हमारे यहाँ तीसरी घटना हो गई। हम आपको कह रहे हैं कि बार बार जिस प्रकार उदयपुर के भी बता रहे थे हो रहा था, तो ये सारी बातें, ये बात सही है कि मेव जाति के लोग पालते भी हैं पशु। अब उसको हर बार ये कह देना कि वो गोकसी के लिए ले जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है बात। किसी जाति विशेष को ये कहना कि आप तो गोकसी ही करते हैं, लेकिन जो अपराधी है उसको अपराध करने के बाद कोर्ट को सारा सजा देने का अधिकार है, आपको नहीं है। इसलिए आप गौरक्षक बनकर के किसी व्यक्ति को मारना आपके पक्ष में नहीं होता। बिल्कुल सही करें, शक के आधार पर किसी इंसान की जान नहीं ली जा सकती है। श्याम जी, जिस तरह से आपने ये भी कहा, गृह मंत्री की काफी लापरवाही, 3 दिन बाद में पहुंचना पुलिस प्रशासन का, वहां पर अगर जब मौके पर पहुंचे तो 3 घंटे तक घुमाते रहना। हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं। इस तरह के मामले खासतौर से क्या सरकार के दबाव में कार्रवाई कम हो पाती है, या फिर पुलिस अधिकारी पहले से सचेत नहीं रह पाते जिसके कारण इस तरह की एक्शन हो जाता है, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं? और खासतौर से अलवर की अगर बात करें, देखिए 2 बातें, एक तो अलवर की है, एक राजस्थान की है। क्योंकि अलवर क्षेत्र ऐसा है जो मेवात से जुड़ा हुआ है। वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की कानून व्यवस्था अलग प्रकार की है। वहां जो अधिकारी और वो सब लगाए जाते हैं वो एक निश्चित मापदंड को देख के लगाए जाते हैं। लेकिन कभी भी ये गड़बड़ सड़बड़ अधिकारी लग जाते हैं जो यसमैन होते हैं, तो वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जैसे अभी हुई है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति, ये
जो आंतरिक सुरक्षा है उसको निश्चित करती है हमेशा। अगर राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति सुरक्षा की है आंतरिक, तो ये चीजें नहीं होती। अगर राजनीतिक दल, चाहे वो कैसा कोई सा भी राजनीतिक दल हो, अगर वो लापरवाही बरतता है और लीनियंसी बरतता है और उसको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप देख रहे थे गृह मंत्री का जो लेक्चर था वो यही प्रदर्शित कर रहा था जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये इस तरह की लापरवाही जब गृह मंत्री बोलने में कर सकते हैं तो पुलिस का कांस्टेबल एएसआई क्यों नहीं लापरवाह होगा? जबकि गृह मंत्री को, डीजी को तो जब भी बात करे, जब भी भाषण दे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब भी उसके मन से कंठस्थता मिलनी चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए और ये शब्द आने चाहिए कि भाई अपने इलाके में इस तरह की गुंडागिर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं स्वयं देख रहा हूं एक सप्ताह से कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉइंट निश्चित कर दिए। आज तक उन पॉइंटों पर राजस्थान सरकार ने न तो नोडल अफसर नियुक्त किए, न डीवाईएसपी नियुक्त किए, न उसके अधीनस्थ एटीएस नियुक्त किया गया, न इंटेलिजेंस ब्रांच को नियुक्त किया गया। आज तक भी ऐसा काम नहीं हुआ, जबकि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह तीसरी चौथी घटना है जहां आज हमारे डीजीपी महोदय, जहां हमारे आज गृह मंत्री महोदय अब गए हैं। यह काम पहले ही करना चाहिए था ताकि ये 3 घटनाएं और नहीं होती। और जब हो रही हैं उस समय में वहां का देखिए एएसआई 12-1 बजे के आसपास उसको सूचना मिल गई और वो 4 बजे उसको अस्पताल में भर्ती कराता है। आप देखिए कहीं भी नहीं होता ऐसा। मैंने मेरी नौकरी के अंदर कभी नहीं किया, न कभी देखा कि गंभीर अवस्था में कोई व्यक्ति है उसको थाने ले जाओ। वो तो घटनास्थल से सीधा अस्पताल जाता है और अस्पताल में पहले उसका इलाज होता है। इवन अगर इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको वहां बुलाए और सख्ती करे और बुला करके उसका ट्रीटमेंट करे। पहले जान बचाने की कवायद होनी चाहिए। बिल्कुल। योगेंद्र जी के जो सवाल उठे हैं कहने में सरकार पर हैं, दीपक जी क्या कमेटियों का गठन कर दिया, केंद्र ने इस पर सख्ताई दिखाई है, लेकिन जिस तरह का प्रोसेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाद में, लगता है सरकार ने कुछ कदम उठाए इसके ऊपर? जी बिल्कुल, जैसे महेंद्र सिंह चौधरी जी को नोडल अधिकारी है वो सीबीआई सीडी के, और वो खुद भी इस समय जांच कमेटी में शामिल है, सीनियर, वो भी एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया तो देखिए चूक की बात तो मानी जा रही है पुलिस से लेकर के प्रशासन से लेकर गृह मंत्री ने मानी है, डीजीपी ने मानी है, नीचे का अधिकारी में चूक हुई है और वो व्यक्ति विशेष अधिकारी उसने भी कहा हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। आप देखिए घटना होती है, बात वो नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि घटना के होने के बाद भी त्वरित कार्रवाई होते हुए उन दोनों व्यक्ति, शायद धर्मेंद्र और एक अलग व्यक्ति है, उनको अरेस्ट किया जाता है और हमने पूरी कोशिश की है कि विवेचना अधिकारी जल्दी से जल्दी जांच करके चार्जशीट फाइल करे और आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी कमेटी बैठा दी जाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा। और अभी आपको बताना चाहता हूं, देखिए कई बार क्या होता है, एक राजनीतिक और एक भावनाओं रंग देखने की कोशिश की जाती है किसी भी वस्तु को। इस केस में भी ये हुआ, आप देख ले, जैसे मेरे मित्र ने बताया इन्होंने कि वो पहले जो केस पहलू वहां से लेकर के अब तक जो अभी तक केस हुए, पहले केस के अंदर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, इट वॉज अ केस ऑफ वो गैंग वॉर, आपस में गैंग वॉर था जिसके कारण कि वो मर्डर हुआ था, उसका गौ तस्करी। जब भी अलवर में कोई घटना होती है हम उसे गौ तस्करी से जोड़ देते हैं। आप बताइए हम इसके ऊपर इतनी बहस कर रहे हैं, क्या कभी सोचा आजादी के बाद 1984 में दंगे सरकार में इतनी बड़ी घटना हो गई, हत्या हो गई, हिंदू मुस्लिम उसे सरकार ने तो आपकी सरकार में अगर ये घटना हो गई है, गृह मंत्री लापरवाही इसमें अगर है, इसीलिए पुनरावृत्तियां हो रही है। पहलू का असर होगा, अखलाक का हुआ, 3 केस हुए थे। तो पहलू खान के मुकदमे में आप एफआईआर नहीं लगाने जो जल्दबाजी नहीं करते ना, आज ये घटनाएं नहीं होती, आप इसको गैंगवार का नाम दे रहे हैं। किस तरह से लापरवाही है? सुनिए, लापरवाही मैंने कहा 3 केस घटनाओं की पुनरावृत्ति इसीलिए हो रही है, तकलीफ है, सच सुन नहीं सकते, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, गलत नहीं सुनेंगे। आप देखिए 2 साथी मामले को गैंगवार का नाम दे रहे हैं, लॉ बॉक्स आ जाते हैं। आप बात सुनने को आप जो स्वीकार मेरी बात
मेरी बात हुई है, 4 दिन बाद अभी करें ऐसे मौसम में मेरी तरह एहसान करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए परेशान मत हो, आप इस आपको कि ग्रेनेड ले रही है कमेटी आप नहीं रहती है, कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है भीड़ तंत्र का जो चेहरा शायद कांप जाए कि ये एक्शन हो गया और अब नहीं होगा, क्योंकि पहले भी आश्वासन मिल चुका है, ये हो चुका है कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं हो, सरकार ये कदम उठा रही है। देखिए मैंने अनिल जी पहले भी बताया आपको, मेरे मिर्च की मैं तकलीफ समझ सकता हूं, क्योंकि इनके आज भी हाथ उससे रंगे में जो 1984 में सिख हुआ था। इसी बात का विरोध करता हूं कि आप गृहमंत्री प्रधानमंत्री से लेकर आप तक की एक ही लैंग्वेज है, आप किस तरह की बात तो दूर हो जाएगी, बात निकलेगी तो दूर हो जाएगी। कौन सी बात ये देखिए, हर बात को 60 साल जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि बात को किस तरह का रंग दे रहे हैं। आप आपके यही होटल में अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ ये शो कर रहा है, आपकी शो कर रहे हैं कि आपकी पकड़ मानी चाहिए, किस तरह की शोर के साथ शर्म आपको आनी चाहिए। दिल्ली की भीड़ अपने हाथ में कानून होता है, आपके पास अपने हाथ में हाथ में कानून। देखिए मैं क्या बातें कर रहे हैं अपने पूर्व आईपीएस आरपीएस अधिकारी जोशी जी ने जो कुछ कहा, आप सुन तो लीजिए ना। अब आप कहने की स्थिति में जब होते हैं कि अगर 21 तारीख को कोई चीजें करते हैं, आज 24 तारीख, आप सुनने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप जरा सुनिए, आप सुनिए सही, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुनने का प्रयास। सालों तक नहीं हुआ, लेकिन गृह मंत्री जी भी इतने व्यस्त नहीं था कि 72 घंटे में पहुंचने में लग जाए। अलवर पास नहीं है, गलत को अरेस्ट करने से काम अरेस्ट किया तो एक भी आपने किसको अरेस्ट किया? धर्मेंद्र और वो 2 व्यक्ति, वो अपराधी हो गए घोषित में। वही आप पुलिस हो, आपने 4 घंटे तक उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। उसके खिलाफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सुनिए, उसको निलंबित करने से प्रयास कीजिए ना, क्योंकि आपकी सिस्टम में इतनी कमी थी कि लकुने रह गए, इसलिए आपको डीजी स्पेशल को भेजना पड़ा। आप इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। देखिए ये लड्डू वाली बात है। आप सीओ क्या कर रहा था? आप देखिए 21 तारीख को खुद जाकर अधिकारी पहुंच गया तो आप लेंगे क्यों पहुंचा? कब पहुंचे? देखिए 8 घंटे के अंदर नहीं, आप सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन जारी मुआयना करने वरिष्ठ अधिकारी बाकर साहब आपको बोलना आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोमवार को डायरेक्शन जारी नहीं करता, तो आपको स्पेशल डीजी को भेजने की जरूरत नहीं थी। आप सुनिए ना, आप 4 महीने का प्रयास कीजिए। आप बार बोल रहे हैं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? क्या लगातार चर्चा मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं। सच सुनने की हिम्मत नहीं है इनकी। ऐसे किससे हुए क्या? एक बार फिर से स्वागत है आपका जनता की इस खास खबर में। और खास खबर में मॉब लिंचिंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और सभी राजनीतिक दलों से भी हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ आरपीएस जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जुड़ते हैं। योगेंद्र जी के पास एक बार फिर से हम जाएंगे। योगेंद्र जी, क्या लगता है, मेवात के लिए कुछ खास प्रोटेक्शन की जरूरत है? कुछ पुलिस अधिकारी वहां पर खास लगाने की जरूरत है, या फिर सिक्योरिटी कुछ टाइट करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेवात का क्षेत्र जितना भी है, उनके इनकम सोर्सेज यही है। इनकम सोर्सेज क्या है कि गाड़ी घोड़े जितने चोरी जाते हैं वो सब मेवात में जाते हैं, और पूरे देश से जाते हैं वहां। और वहां पर जब गाड़ी अंदर चली जाती है तो ये मान के चलो एक किला जैसा बना हुआ है, और उस किले के अंदर पुलिस भी अंदर नहीं घुसती है जब तक कि 1500 2000 पुलिस वाले ना हो।
मैंने इस नौकरी में रहते हुए ये एहसास किया है वहां के बारे में कि वहां या तो पुलिस वाले बंदी ले लो चुपचाप और अपने काम से काम रखो, और अगर उनसे टसलबाजी करोगे तो उधर से पत्थर और कट्टों से फायर होंगे और इधर पुलिस से होंगे, और वो आदमी जब मर जाएगा तो फिर इनके बस का नहीं रहेगा उसको संभालना। इसलिए वहां के जितने पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं इनका मोरल डाउन है, और यही कारण है मोरल डाउन होने की वजह से कि जैसे ही वहां ये गाय चोरी की सूचना आ जाती है या मेव लोग गाय ले जाने की सूचना आ जाती है, वैसे ही पुलिस वाला ये समझता है मेरे तो हेडेक हो गया, वो इसको अपनी ड्यूटी नहीं समझता। बिल्कुल ठीक। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि वहां पर ऐसे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित न हो। आज देखिए एक पुलिस अधीक्षक का विदाई समारोह हुआ चूरू में, राहुल बारट है, बिल्कुल, और पुलिस वाले नाच के उसका विदाई समारोह कर रहे हैं, घोड़ी पे बिठा के कर रहे हैं। तो ऐसे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन हमारी राजनीति में यह है कि यस मैन को हम पदस्थापित करेंगे। हाँ, जब तक पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं, जैसी सरकार बदलती है डीजी बदलेगा, चीफ सेक्रेटरी बदलेगा, कमिश्नर बदलेगा, जेडीसी बदलेंगे, सब बदल करके दूसरे आ जाते हैं, और ये क्या है, ये राजनीतिक पोस्टिंग होती है। इसी प्रकार से जैसे ही नए डीजी आ जाएंगे तो भाई कौन कौन एसपी लगा हुआ है, जो ऐसा एसपी हो जो यसमैन नहीं हो, हटाओ इसको दूसरी जगह लगाओ। वहां पर किसको लगाएंगे, यसमैन को, जबकि अलवर जैसी जगह यसमैन की तो है ही नहीं वहां। अब आप देखिए कि मैंने नौकरी की है इस पुलिस विभाग में, जब मैं सब इंस्पेक्टर था तो एसएचओ रहा हूं। एसपी मीटिंग लेकर बुलाकर कहते थे कि सभी सीआई को और सभी सब इंस्पेक्टर एसएचओ को निर्देश देता हूं कि आज के बाद इलाके के अंदर अगर सट्टा जुआ चल गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं बताऊं श्रीमान, हमारी नींद उड़ जाया करती थी, हम सोते नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी स्पेशल टीम जाकर के हमारे यहां सट्टा पकड़ ले। एक तो नीची गर्दन करके झुकना पड़ेगा, और एक उस अधिकारी के पास पावर है, वो हमें सस्पेंड कर सकता है, वो हमारी नौकरी छीन सकता है, वो हमारी तनख्वाह कम कर सकता है। इस प्रकार की कार्यविधि में पहले से अब में कमी आई है। ऐसे अधिकारी अपना एसएचओ को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को दोस्त समझ के अपने नजदीक रखते हैं। आप नहीं मानेंगे, मैं 17 साल तक जब तक इंस्पेक्टर था तो खड़ा ही रहता था, बैठने के लिए अधिकारियों ने कभी नहीं कहा। और आज क्या स्थिति है कि आज उन्हीं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स को लाया जाता है जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो चयन करते हैं। अरे भाई, ये चीजें बदलनी चाहिए। जब तक ये चीजें मौजूद रहेंगी आप लोगों को नीचा देखना पड़ेगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अब निश्चित नियम बनाने पड़ेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि पदस्थापन कैसे होगा, 2 साल तक कैसे रहेंगे, नई नियुक्तियां कैसे होंगी। अगर उन चीजों की पालना आप करेंगे, 5 व्यक्तियों की समिति बनेगी जिसमें सभी तरह के बड़े जज होगा, डीजी होगा, सम्राट नागरिक होगा, ये उनकी पोस्टिंग्स करेंगे, उसकी काबिलियत को देखेंगे और तब जाकर के उसकी पोस्टिंग करें। ये चीजें बंद हो गई हैं। आप ये देखें कि जयपुर जैसी शहर में 45-50 चेतक्स हैं और 100-200 करीब मोटरसाइकिलें हैं, और लड़कियों की, लेडीज की सुरक्षा के लिए 50 स्कूटर मोटरसाइकिलें हैं। कितनी हो गई जयपुर में। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सुपरविजन के नुकसान में, सुपरविजन की नेग्लिजेंसी में वो आराम से अपना दिन भर काटते हैं। अगर सुपरविजन मजबूत होगा तो राजनीतिक दलों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आज आपकी सरकार है, कल इनकी सरकार होगी, इनको भी ये चीज देखनी पड़ेगी। इसलिए राजनीतिक दलों को सख्ती करनी पड़ेगी और भाईबंदी के अलावा पोस्टिंग करनी पड़ेगी। भाईबंदी छोड़ के मोरल कैसे अप करेंगे आप पुलिस वालों का? और जिस तरह से तबादला, ये जो एक तरह से व्यापार कहें या फिर कर्मचारी को लगाया जाता है, अधिकारी को लगाया जाता है, या तो 10 दिन में तब ट्रांसफर उसका हो जाए या फिर 1 महीने में ट्रांसफर हो जाए, उसको ये तक नहीं है कि हाँ इस थाने पर वो लगा है तो स्टैंड होकर अगर कोई डिसीजन अच्छा ले तो उसको सुदृढ़ हो पाएगा। क्या आप इस मैसेज को आगे तक पहुंचा पाएंगे? आपकी पार्टी की सरकार है और ऐसा नहीं हो
जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। योगेंद्र जी ने अपने बड़े अनुभव साझा किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनका कहना बिल्कुल ठीक है, तबादला उद्योग नाम की चीज तो होनी नहीं चाहिए, जो बहुत पहले हुआ करती थी, और उसमें बहुत हद तक अंकुश भी लगा। तो बोलने दीजिए, आप कह तो कम से कम मैंने कहा चीज हमने बंद कर दी है। यही कारण है, जैसे पहले शायद ऑर्डर्स थे उसके अंदर कि एक अधिकारी को अपने पदस्थापन पे 2 साल तो कम से कम रहने ही देने जाना चाहिए, उसके पहले उसका तबादला नहीं होना चाहिए, अगर जब तक की कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं हो या बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। और जब तक हम देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, सबका हिस्सा है। यही कारण है कि हमारी सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में हमने कई रिफॉर्म्स से ध्यान दिए जो बहुत पहले से हो जाने चाहिए थे। आप देखिए, हमारी मुख्यमंत्री ने लीगल रिफॉर्म्स लाए, कम से कम 132 से 22 केसेस जो फालतू की धाराएं थी उनको बंद किया गया। पुलिस रिफॉर्म से हमने काम कर रहे हैं, हमने लैंड रिफॉर्म से काम किया, तो हर जगह प्रशासनिक सुधार देखिए, रिफॉर्म्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक बड़ा लंबा समय चीजें लेती हैं। ये काम में हम तो खुद कह रहे हैं ये काम पहले हो जाना चाहिए था, पर मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। आप कहेंगे बार बार आप उनको कोस हैं, हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया, हमारा विजन क्या, हमारी सोच, डायरेक्शन लागू क्यों, यही कारण है। नहीं, यही कारण है सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपने कुछ भी नहीं किया। श्याम जी, हमने यही तो बता रहे हैं कि उनके सुझाव को अक्षरशः पालन करने की कोशिश की जाती है, और जितना होता है जिस अधिकारी के खिलाफ SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिए थे और जिस अधिकारी ने लागू कर दिए थे, आपने क्या करा पहले मैंने, फिर आपने देखिए श्याम जी, मैं आपको बता दूं, अपवाद कहीं कहीं बात हो जाती है, लेकिन जब तक किसी को जांच में दोषी नहीं पाया जाएगा, सरकार का लेकुना है, तब तक आप बताइए उस व्यक्ति को आप कैसे दोषी करा रहे हैं। आपकी सरकार में कभी ऐसी कोई घटनाएं, तो अक्सर अगर कांग्रेस की सरकार में भी देखें तो काफी घटनाएं इस तरह की हुई है, लेकिन ये जो घटना है काफी बड़ी घटना कही जा सकती है, और एक व्यक्ति की मौत तक इसमें हुई है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं हम पहली घटना को सबक लेकर चलते, लेकिन पहली घटना को तो दबाने की कोशिश की गई तो ताकि मुद्दा ही ना बने। अब देखिए, बात यह है कि विरोधी दल जो होते हैं उनका कर्तव्य बनता है, सामाजिक और नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उस मुद्दे को बताएं सरकार को। क्यों, सरकार जब अंधी हो चुकी होती है तो उसको जगाना जरूरी होता है। क्यों नहीं पहले और दूसरे एक्ट पे इसको रोका गया तो आज ये नौबत आती। और मैं अभी बताना चाह रहा हूं, मैंने 2 घंटे पहले समाचार देखा है, कोटा में भी ऐसी घटना होने जा रही थी। दो तस्कर समझ के 2 लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया है, उनके साथ हाथापाई की गई। मैं इस घटना का उल्लेख कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये करें कि बड़ी कौन सरकार है, मैं कह रहा हूं अभी आज ही के दिन ऐसी घटना, तो दिन दहाड़ा था इसलिए बच गए वो लोग, नहीं उनको भी और देर नहीं लगती है, एक चोट से आदमी की जान जा सकती है। अभी अभी की घटना 2-3 घंटे पहले की, वो मैं आपको कि हम कानून और व्यवस्था को देख रहे हैं। गृह मंत्री जी इतने तत्परता से वहां गए, 3 दिन बाद चौथे दिन कितनी तत्परता है आपको देखिए उनकी, और ऐसी घटनाएं, ऐसी सक्रियता हो रही है, उसके बावजूद आज कोटा में अभी घटना हुई। आप पता कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर ऐसा डर है तो फिर कोई डर है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अपराधियों के और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनके हौसले कितने बुलंद है कि इतना ऐसा वातावरण बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा चल रही है, लोकसभा में चर्चा चल रही है, और उसके होते हुए और उनकी हिम्मत देखिए कि अभी आज ही के दिन, अभी मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2-3 घंटे पुरानी घटना ही है। आप देखिए तो कहां है डर, मतलब डर कुछ है ही नहीं सर। प्रशासन नाम की चीज नहीं है, उसी का नतीजा है। गुंडे जब अपने हाथ में कानून तब लेते हैं तो प्रशासन कमजोर होता है, नहीं तो गुंडों की हिम्मत नहीं होती। जोशी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, गुंडे छुपते फिरते हैं, स्टेट छोड़ देते हैं, जिला छोड़ देते हैं। और यहां तो राजस्थान में खुलेआम इतना कुछ चर्चित है, सारे दिन टीवी पे न्यूज चल रही है, सारे दिन हर अखबार में न्यूज छाई हुई है। लोकसभा में आज पूरा दिन इसी मुद्दे पे गए, और अभी 2 लोगों की कोटा में पिटाई हो रही है। गृह मंत्री स्तर तक सूचना कई बार तो हमने देखा कि कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती है, गृह मंत्री को पता ही नहीं होता कि इस तरह की बात भी हो गई है। क्या लगता है आप, क्योंकि आपने काफी सरकारें भी देखी है, खुद ही बोलते हैं समय पर प्रशासन क्या कमजोर है, पुलिस प्रशासन जिस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। देखिए, योगेंद्र जी ने साफ कहा कि साफ स्वच्छ अच्छी छवि के लोगों को तैनात करना चाहिए। अब यहाँ विधायक की सिफारिश में यदि ASI लगेगा या थाने का SHO लगेगा तो उस विधायक जी को तो नमस्कार भी करना पड़ेगा, उसके कहे हुए अनुसार गलत काम को भी सही करना पड़ेगा। अब भाकर जी बार बार करे थे, सरकार बहुत चिंतित थी, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। सरकार तो खुद ही स्वीकार कर रही है जाकर के वहां पर 4 दिन बाद
कि हमारी नेग्लिजेंसी थी शुरुआत में। प्रशासनिक व्यवस्था जो आपका थाने का जो तैनात अधिकारी होता है ना, वो भी सरकार कहलाता है। आप सरकार, ये नहीं कि गृह मंत्री जी सरकार है। आपका जो दायित्व वहां पे दिया है जिस व्यक्ति को, वो दायित्व सही तरीके से निभा नहीं पा रहा। यही कारण है कि आपको कमेटियां बनानी पड़ रही है। गृह मंत्री जी को स्थिति खराब हो रही है लोकसभा में बोलने में। सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि हमने डायरेक्शन दिए थे, उसका हुआ क्या? अब आप बार बार कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी, हमने तो उसको एपीओ कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 302 में मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। 302 में अब कौन कौन उसमें होगा? जो व्यक्ति, अब देखिए नवल का मैं बयान सुन रहा था कि उनको सिपाही पीट रहा था, ले जा रहा था। हम 7 किलोमीटर दूर गौशाला में 2 गौों को छोड़ने चले गए, लेकिन जो 500 मीटर की दूरी पर अस्पताल था, उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने में ले गए। अब देखिए पैर की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, 2 फसलियां टूटी हुई है, रक्त हो रहा है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पर सामने आ गया है, और 19 चोट के निशान है। आप बताइए कि उस व्यक्ति को आपने कराने के लिए, मरने के लिए थाने में 4 घंटे तक रखा। उसके बाद जब ले गए, वहां तो कहा खत्म ही हो गया, आप लेके क्यों आए उसको? क्योंकि ये घटना जब इतनी बड़ी हो जाए, सीसीटीवी कैमरे आपके थाने के खराब हो, फिर आप गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह का सवाल खड़े हैं, किसी कर दिए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को रोक नहीं दिया जाएगा, अच्छे डिसीजन वालों को, इस पर कुछ अगर सुधार हो सरकारी स्तर पर तो कुछ लगाम लग सकती है। ये गृह मंत्री जी विधानसभा में कह चुके हैं कि मुझे तो अधिकार ही नहीं थानेदार का तबादला करने का, मैं इंस्पेक्टर का तबादला नहीं कर सकता। तो इस तरह की व्यवस्था जब कायम हो, किसी एसपी को उसके थाने के सीआई को हटाने का अधिकार नहीं हो, किसी सिपाही को हटाने का अधिकार नहीं, तो फिर वो क्यों? वो तो पैसा देकर के आया है तो कमाएगा जाकर के। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो पुरानी थी, उस व्यवस्थाओं को चूर चूर करने का दोनों ही सरकारों ने काम किया, एक सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार भी करती है जब कांग्रेस आती है, बीजेपी सरकार भी करती। लेकिन आप सही बात है कि सैद्धांतिक तौर पर कुछ तो तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोकसभा में मामला उठ गया, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला विचाराधीन है, 28 तारीख को सुनवाई होनी है, क्योंकि आपको जवाब देना है। ये सारी तथ्य की सारी जानकारी हो रही है कि स्पेशल डीजी को 3 अधिकारियों के साथ भेजना पड़ा, आपको मजबूरी है वहां जाके उनको स्वीकार करना पड़ा कि प्रारंभिक तौर पर हमारी नेग्लिजेंसी हुई है, उसका परिणाम हम भोगना पड़ा कि एक व्यक्ति चल बसा। अब ये सब चीजें घटना होने के बाद आपको हम गंभीर है, कहां से गंभीर थे? गंभीरता होती तो जब एसपी का वहां तबादला हुआ तो दूसरा एसपी ज्वाइन करा था, उस पहले वाले वहां का सीओ का क्या हुआ? उस सीओ को बने ही नहीं पड़ा क्या? अभी तक उसका कहीं किसी में है। सबसे पहले तत्काल तो सीओ वहां का जो सर्कल इंस्पेक्टर होता है उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है उसके घटनाक्रम में, और उसका बयान नहीं आता है। वो पहले बार तो घटना दबाने का प्रयास बड़ी तरीके से किया जाता है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की घटना का उजागर हो जाना और सारी बातें होने के बाद ये सब एक्टिव हुए। नहीं तो 21 तारीख को गृह मंत्री जी का बयान कुछ और था, आज कुछ बयान अलग है। केंद्रीय गृह मंत्री 21 तारीख को जयपुर में मौजूद थे, उन्होंने तो कोई इसके ऊपर तत्परता दिखाई नहीं, न गंभीरता दिखाई, क्योंकि लोकसभा में आपको बोलना है, सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप रखना है। इसलिए आप बचत में कह रहे हो कि केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव की अध्यक्षता में हमें कमेटी बना दी, वो सिफारिश देंगे, उस आधार पर हम उसको लागू करेंगे। मतलब आप तो आपके पास विधेयक लाओगे कि अभी तो पार्लियामेंट चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें आप घटना होने के बाद क्यों सोचते हैं? केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है? तो राज्य सरकारों को कह नहीं सकती थी। अब राज्य सरकार तो कह रही है कि हमने नोडल अधिकारी को बना दिया था रविंद्र सिंह जी को, मगर उसके आधार पर जो बाकी चीजें नियुक्ति करनी थी, सारी चीजें हमारे यहाँ गो तस्करी को रोकने के लिए 12 चौकियां बनाई थी, 2-2 सिपाही बिठा दिए, एक सिपाही घर चला गया, एक बैठा था। एक सिपाही क्या उस गो तस्करी को रोक सकता है क्या? अगर वहीं पे अगर 5 लोगों का पूरा दल बल हो तो आपको बाद आम व्यक्ति मरे नहीं, पुलिस उसको रोकेगी। तो निश्चित रूप से गौ तस्करी वाले कुछ लोग होते होंगे, उसको कोई नहीं, लेकिन आप उसको पुलिस के माध्यम से रोक सकते हैं। व्यक्ति भी आप बजरंग दल का व्यक्ति जाएगा या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति जाएगा और गौ रक्षा दल जो भी जाएंगे वो तो घटना करेंगे, वो क्योंकि उग्र होते हैं, उग्रता में दोनों तरफ से बातें होती है। लेकिन आपको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम नहीं बनाने पड़ेंगे क्या? आप वो जो इलाका ऐसा है जो मेव का इलाका है वहां पर आपको सतर्कता नहीं बनानी पड़ेगी, केवल पुलिस चौकी बनाने के बाद 2 व्यक्तियों को बैठा देना, वो भी लाठी के माध्यम से, क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें हमको यहाँ पर डिस्कस आप कर रहे हैं ना, उसके पहले सोचनी चाहिए थी। ये घटना पहले कहा वाली हुई थी, यदि हम इस वक्त सतर्क हो गए होते तो घटना नहीं होती। आज फिर कोटा में देखी हुई ना, अब अवध दुनिया हो रही थी। अब वो कहते हैं रात को हम इसलिए ले आते हैं गौओं को कि वो बिचकती है दिन में, वो जिसका कह रहे हैं।
अब आप सारी बातें कह रहे हो कि आप पुलिस को वहां सतर्कता और ढंग से रखे होते तो घटना रोकी जा सकती थी, वो रोक नहीं पाए। वो नेग्लिजेंसी आपकी सरकार के ऊपर सीधे तौर पर आती है। भाकर जी, आपको कहने से काम नहीं चलेगा कि हम बहुत सतर्क हैं, मिलेगा आपका क्या सुझाव देते हैं? क्या समय नहीं, आप इससे ये तो अनर्गल आरोप वाली बात होगी। अरे आप बताइए, व्यक्ति आप बताइए, अधिकारी अपने वचन की स्वीकार कर रहा है, सरकार अपनी निलंबित कर दिया, हाजिर कर दिया, जांच हो रही है, नहीं समझते हैं। हम तो 90 घंटे के अंदर अरे देखिए विक्रम जी, आप कहने दीजिए, आप लोगों के हाथ से करने से किस बात काम कर रहे हैं, जजमी से लेकर खून से लगे ऐसे जिम्मेदारी से लगे आप लगा के देखिए, इस देश में व्यक्ति का अधिकार है ही इस बात का बोलने का, किस बात का नहीं है अधिकार बोलने का नहीं है। 20 साल लगे 25 साल लगे माफी मांगने आगे बोला साल तक आप लोगों ने आप देखिए फालतू की बात आपको अधिकार भी जब तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? माफी मांगी चाहिए, आपको माफी मांगी मंत्री अपराधिकरण आप राजनीतिक में अपराधिकरण आप जिम्मेदार है। ये भी दोषी कांग्रेस विषय तस्कर नहीं है, चर्चा बहुत तस्कर नहीं है, चर्चा इस समय किस तरह से बड़े रहेंगे। 163 आपको दी थी जनता ने, सोचा था शायद कुछ शांति होगी, कुछ जो वादे किए हैं माहौल देश में बनाए, शायद कांग्रेस को तो नकारा ही था ना। आप कांग्रेस पर सवाल मत उठाइए, कांग्रेस पर तो जनता ने सवाल उठा दिए। अब आपके जो 163 का मैंडेट था, क्या आपने उसको पूरा किया है? जिस तरह का जनता ने विश्वास आपको बताया, और ये जो बदलाव की घटनाएं हैं, क्या ये उसका कुछ जवाब नहीं है? क्या है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात होगी, मैं आपको फिर इस बात का बोला, ये जो अभी कुछ एक समय से मैंने शायद बहस की शुरुआत में किया था, पिछले 4 साल के अंदर इस देश के अंदर एक अजब सा क्लाइमेट पॉलिटिक्स चली है, माहौल पॉलिटिक्स या भावनाओं के रंग में रंगने की जो पॉलिटिक्स चली 4 साल से। तो इसलिए मैं बात पूछना अनिल जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस देश की छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा की जा रही है। उसका कारण मैं बताता हूं। बार बार नाम दिया जाता है मोबोक्रेसी, बार बार नाम दिया जाता है रेपिस्ट और की बात भी कीजिए, आपसे सुप्रीम कोर्ट की बात ये अन्याय है, ये शांति आ जाए। मैं बात तो रखने दीजिए, तो ये इसलिए बता दीजिएगा कि इस घटना के बाद में अगर दूसरी घटना इस तरह की होती है, आपकी सरकार और पार्टी क्या करेंगे, ये बता दीजिए। देखिए, जब मोबोक्रेसी की बात देख लीजिए, तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र बदलता है, तो इसका कारण ये रहा। इसके पीछे एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश चल रही। मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए, बच्चा चोरी के आरोप में 32 लोग मारे गए 6 महीने में, 32 लोग। उसने कांग्रेस की सरकार वाला क्षेत्र, इसको राजनीति से के चश्मे से हटकर के बात करें। आसाम के अंदर पिछले 17 साल के अंदर 180 और 180 महिला, 180 के आसपास मेल्स को बैन करके भीड़ लोग मार दिया जाता है। आप देखिए,
कश्मीर के अंदर डीएसपी जो मुस्लिम समाज से था उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, मार दिया जाता है। अब बताइए तो इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हम इस देश को कहां लेकर के जाएंगे। और राजनीति से परे हटकर अगर सामाजिक देखें कि कैसा सामाजिक ताना बाना हमारा छिन बिछिन हो रहा है, हम इसे कैसे चलें ताकि हम एक सर्वशक्ति बन सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमें वो देखना, हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक हो सके ये देखना। इसमें राजनीति की अगर छोटी चीजों में उलझेंगे तो हम, मेरे को लगता है हम एक बड़े गोल को मिस कर देंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम सबको, और ये सामूहिक दायित्व है, ये मेरा या विक्रम जी का किसी का नहीं है, हम सबका मिलकर के है कि एक सामूहिक दायित्व के तहत अगर हम इस इश्यू पर बात करेंगे और साथ मिलकर चलेंगे तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं शायद हम ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सशक्त विपक्ष की जरूरत ही इसलिए होती है लोकतंत्र के अंदर कि सब लोग मिलकर के साथ बैठ करके निर्णय लें, तभी तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। छोटा सवाल है, क्या ये बिल्कुल आज के बाद हमें उम्मीद है ऐसी घटना की, मैंने शायद बहस की शुरुआत में बोला था, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष है जो विक्टिम श्याम जी, मैंने कहा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये आपको सबको पे ध्यान दीजिए, सदा प्रयास करेगी। दूसरी बात, जो व्यक्ति विशेष है, जो विक्टिम है, जो उसके अंदर एक्यूज है, मैं आपको बता दूं न किसी पार्टी से, न किसी दल से, न किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अभी तक न तो किसी दल ने, न उन्होंने कहा हम इस संगठन से जुड़े, न किसी संगठन ने कहा कि वो हमारे सदस्य हैं। तो देखो ये बात क्लियर कर दी जाए कि आप किसी व्यक्ति धर्म समाज जो रघुवर के जो साथ में थे ना, वो क्या लोग हैं, क्या किसी संगठन, पार्टी, दल, समाज, किसी का नाम आया अभी तक? पहले दो चार लोग थे, उनकी बात है, उन्होंने रात को चाय कह रहे थे जैसे कि बताए। फोटोग्राफी ऐसी है कि वहां पे इनको चेस करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं असंभव तो कुछ नहीं बोल रहा, ये चेस बता रहा। देखिए ये जो मैं बताइए कि ये भी एक शिकायत आती है पुलिस वालों की तरफ से, और मैं बड़े डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पुलिस का काम रहा है, पुलिस उस बेल्ट के अंदर ये दिक्कत आती है। और ये नोटोरियस है, और वही जो 180 किलोमीटर है शायद समय रहते हुए भर्ती दिल्ली नौकरी है ही नहीं। अब देखिए नहीं होंगी, लगता है आपको कि ये कुछ माहौल जो चल रहा है वो सुधर पाएगा? देखिए मैं भी यही चाहता हूं, और समाज का भी इसी में भला है, देश का, कानून का, सबका इसी में भला है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हम सब और पूरी सरकार का, पूरे विपक्ष का, सभी राजनीतिक दलों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सभी समाज अच्छी सोच रखने वालों का यही सोच होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह का जनमत बनाया जाए। गौ तस्करी के लिए कौन आपको कह रहा है कि उसको होने दीजिए? गौ तस्करी को रोकिए, कड़े कानून लगाइए और कड़े कानून बनाइए, उसको रोकने की कोशिश करिए, लेकिन जनता फैसला करे, जनता ही वही अदालत लगा कर वही फैसला कर दे। इस तरह की छूट जनता को नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आप इस तरह के लोगों को आश्रय देना बंद करिए, आपके नेताओं को बोलिए कि बोलने में संयम रखें। इस तरह के उनके वक्तव्य जो इस तरह की घटनाओं को भड़कावा योगनी छोटा आपको कहा, ये गृह मंत्री ने दौरा कर लिया है, मान लिया कि कस्टडी में मौत हुई है, अब आगे जो कदम उठेंगे, क्या लगता है आपको किस तरह के हालातों में सुधार पाएंगे? छोटा सा देखिए, हालतों में जब भी सुधार आएगा जब सार्वजनिक तौर पर पुलिस का अधिकारी जो सबसे बड़ा हो और गृह मंत्री टीवी चैनल्स और अखबार के माध्यम से पब्लिक के अंदर ये पहुंचाएं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, और पुलिस को ये निर्देश दें कि आइंदा से किसी के भी इलाके में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, सब सतर्कता से नौकरी करें। अगर ये चीज इतनी ही इन्होंने कर ली दोनों तरफ से, तो एक तरफ से राजनीतिक और एक तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो मैं समझता हूं इसमें सुधार होने की संभावना। श्याम जी, आपके पास छोटा सा जवाब चाहूंगा। गृह मंत्री ने दौरा किया, ये मान लिया है कि कस्टडी में मौत हुई है, अब इस तरह के मामले जो हैं, क्या लगता है कि आपको सरकार अब मुस्तैद हुई है तो कुछ लगाम लगी कि कस्टडी में मौत हुई है तो फिर तो अलग चीज होती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट अब जांच करेगा उसकी। तो एकदम अलग चीज हो रहा है, तो अब अलग चीज अलग स्वीकार करें आप को पुलिस ने अपने ले लिया, कस्टोडियल है, जब अदालत पहुंचता है वो कहते हैं पहले मर गया, तो पुलिस के पास मरा। यही आपको जांच में 2 हिस्सा है, जांच में क्या
समय बहुत समय भी ये चीज के ऊपर काफी बहस हुई कि अलग अलग विचार यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं खासतौर से राजस्थान में तो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।